नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत। उसमें सिद्धांत है एक निर्मितवाद का सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। अधिगम का निर्मितवाद संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की की विचारधारा पर आधारित है। इसके अंतर्गत बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण या संरचना करता है, इसलिए तो निर्मितवाद का सिद्धांत कहा है। निर्माण कर रहा है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही है ना। शिक्षा के क्षेत्र में निर्मितवाद को प्रयोग में लाने का श्रेय J.S. ब्रूनर को जाता है ना। ब्रूनर का मानना है कि बालक या अध्ययनकर्ता स्वयं अपने वर्तमान से सक्रिय रूप से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, तो स्वयं के अनुभव के आधार पर ही अधिगम करते हैं। उसके अनुसार स्थायी अधिगम हेतु ज्ञान की संरचना करना आवश्यक है। यदि ज्ञान को पूर्णतः व्यवस्थित रूप से भंडारित नहीं किया जाता है तो ज्ञान की स्मृति में विलिप्त हो जाने की संभावना अधिक होती है। मतलब कि अगर आप उसको सही तरह से भंडारित नहीं करोगे या उससे बराबर मतलब कि नहीं करोगे रिन्यू, तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा, आपका विलोपित हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। जो मतलब कि बंदा जो सीखता है ना, वो उनके अनुभव के आधार पर कुछ निर्माण करता है, फिर उसको सीखता है, सूचना को ग्रहण करता है, फिर स्वयं के अनुभव के आधार पर भी सीखता है। ठीक है, अधिगम करता है ना। संरचनावाद अधिगम हेतु अभिप्रेरणा आवश्यकता होती है। संरचनात्मक अधिगम हेतु क्या होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए। मतलब कुछ रचना कर रहे हो तो उसके लिए अभिप्रेरणा होनी चाहिए, मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, तभी तो उसको रचना कर पाओगे। जैसे कि आपने अपने जीवन का निर्माण कर रहे हो तो आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, है ना। निम्नवाद के दो प्रकार होते हैं। संज्ञानात्मक निम्नवाद, जिसके अंदर क्या खोपड़ी लगेगी, आपके माइंड लगेगा आपका। पीएजी के अनुसार अधिगम करता है व्यक्तिगत रूप से स्वयं ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास रहता है। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाता है। पीएजी ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, जिसके अंदर 5 अवस्था बताई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, है ना, संवेदी वशीय अवस्था, सॉरी है ना, 4 बताई थी, है ना। ठीक है, तो पीएजी का वो था, ठीक है। स्कीमा, सूचना को पैकेट्स, पता। एक सामाजिक निमित्त का सिद्धांत, जिसमें वाइगोत्स्की व ब्रूनर के अनुसार यद्यपि अधिगम करता स्वयं अपने अनुभवों व ज्ञान की रचना करता है, लेकिन उसके सामाजिक वातावरण की भूमिका उसके अधिगम की अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। देखो, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, है ना, जेपीडी, समन्वित विकास का क्षेत्र, है ना। तो वाइगोत्स्की ने उसके प्रयोग किया। इस समाज में रहोगे तो आप उस समाज के अनुसार आपके वातावरण का निर्माण होगा और उसके अनुसार आप सीखोगे। ये सामाजिक है ना। ब्रूनर ने खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग के संप्रति को विकसित किया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जाना ना। ब्रूनर ने किसका, खोज अधिगम, मतलब बच्चे जो खोज करके सीखेगा, तो खोज करके सीख रहा है तो उनको जो निर्माण कर रहा है वो, है ना। तो डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत भी दिया। संप्रति मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, है ना। उनके अनुसार प्रत्येक अधिगमकर्ता को यह सीखना होता है कि सीखना कैसे है। निर्मयवाद के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बालक छात्र को माना जाता है। ठीक है, छात्र की विधियों पर बल दिया, है ना। पूर्व अनुभवों व पूर्व से संगठित ज्ञान को नवीन ज्ञान का आधार बनाया जाता है। पूर्व अनुभव मतलब जो के पीछे से अनुभव है और पूर्व के संगठित ज्ञान है, उनको मिक्स करके अपन नवीन ज्ञान का निर्माण होगा। ठीक है, तभी तो आप सीखोगे। अभी पूर्व अनुभव मतलब कि अपने पूर्व में हमने जैसे कि ऐसा पढ़ा है ना, ऐसा ना, ये पढ़ा है सर, तभी तो आप मतलब कि नया वाक्य पढ़ पा रहे हो, है ना। पूर्व अनुभव, पूर्व से संगठित ज्ञान से ही आपका क्या बनेगा, नवीन बनेगा ना। ठीक है, आपने पूर्व में पढ़ी थोड़ा बहुत, उससे तो आप नई चीज सीख रहे हो। ठीक है, तो क्या पूर्व अनुभव काम आएंगे। आप किसी के साइकिल चला रहे हो, तो आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखा, तो साइकिल चलाना सीखा, तो मोटरसाइकिल चलाना सीखा, तो कुछ पूर्व अनुभव यहाँ काम ही नहीं आए। ठीक है, देखो, शिक्षण की पारंपरिक विधियों जो कि सामान्यतः शिक्षक केंद्रित होती हैं। पारंपरिक मतलब कि पुरानी टाइप, जो पुरानी टाइप की विधियाँ थी ना, वो क्या शिक्षक केंद्रित थी। जैसे कि मतलब कि शिक्षक आएगा, भाषण देकर चला जाएगा, तो शिक्षक ही तो एक्टिव था, बच्चे का एक्टिव थे, है ना। तो शिक्षक केंद्रित विद्या हो गई, है ना। की तुलना में शिक्षण की नवीन विधियां, अब नवीन जो विधियां है ना, वो कौन सी विधियां है, छात्र केंद्रित। छात्र जो सीखा उसके अनुसार उनको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि डिस्कशन करेंगे आप किसी से, तो उसमें छात्र एक्टिव रहेगा। मैं पूछूंगा कि भाई बता, माना कुंभा ने क्या क्या किया, है ना, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो सीखेगा, एक्टिव रहेगा। वो प्रोजेक्ट हो गया, उस पर नजर रहेगी प्रोजेक्ट पे। टीम टीचिंग हो गई, है ना, 4-5 दिन को ग्रुप बना दो, फिर करो टीचिंग, तो उसमें मतलब कि उसका दिमाग चलता रहेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है ना, मस्तिष्क उद्दोलन विधि बोलते हैं इसे, है ना। एक्सपेरिमेंट ट्योर, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन, तो मतलब कि विज्ञान के अंदर सीखेंगे ना। फिर ट्योर मतलब शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे, तभी अपन सीखेंगे। तो बच्चे इसमें एक्टिव रहेगा इन चीज़ों में, डिस्कशन में, प्रोजेक्ट में, टीम टीचिंग में, ब्रेन स्टॉर्मिंग में, एक्सपेरिमेंट में और ट्योर के अंदर। ठीक है, तो छात्र विधि हो गई। ठीक है, छात्र को छोटे छोटे समूह में बटा जाता है ना।
शिक्षक की भूमिका क्या सुविधा प्रदाता की होती है, मतलब छोटे समूह में बांट दिया जाता है, फिर मतलब कि वो में छात्र उसकी सॉरी शिक्षक उसकी सहायता नहीं करेगा, क्या सुविधा देगा, क्या देगा, सुविधा। ठीक है, मतलब कहीं कहीं नहीं पढ़ पा रहा है तो अभी ये बड़ा अक्षर गया तो ये थोड़ा पढ़ देगा, है ना। तो ये था मतलब कि अपने सिद्धांत ब्रूनर का। ठीक है, तो सिद्धांत मेरा समझ निम्नलिखित का सिद्धांत है ना। ठीक है, बच्चा खुद में निर्माण करता है ना ज्ञान का। ठीक है बेटा, समझ में आएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।